जीएनएफसी में बिकवाली की जा सकती है, जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना, 720 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें 680 एंड 675 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ये स्टिल इन बैन है आशीष जी, मेरे पास जो लिस्ट है उसके मुताबिक 24 तारीख की लिस्ट में, हाँ इट्स इन बैन, तो प्लीज इस ट्रेड को अवॉइड करते हैं एज ऑफ। हाँ, आप कंफर्टेबल नहीं तो आप मेरे प्रश्न को स्किप भी कर सकते हैं कि एज ऑफ नाउ मैं कोई कंफर्टेबल नहीं हूँ ट्रेड को लेकर, तो आप स्किप कर दीजिए प्लीज। अवॉइड जीएनएफसी इज इन बैन। राजेश जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर है ग्रैन्यूल्स पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो फ्राइडे इसमें एक ब्रेकआउट हुआ था फ्लैग फॉर्मेशन का, और इस ब्रेकआउट का लेवल था 485 का। 486.75 का लो किया है, तो लेवल पे अभी तक तो खरा उतरा है। तो ग्रैन्यूल्स बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 10 पॉइंट्स, यानी 482 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। 490 के आसपास का हमें हमारा बाय मिलेगा तो बेहतर होगा। सामने मुझे लगता है एक स्विंग ट्रेड मिलेगा करीबन 505 510 तक। ओके, आई थिंक चंदन ऐड हुए हमारे साथ। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, थोड़ा टफ मॉर्निंग मार्केट के लिए क्या ट्रेड पिक करेंगे आप? जी देखिए, बाजार अगेन काफ़ी सेलेक्टिव रहेगा, काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, और निफ्टी है वो 23,200 से 23,650 के दायरे में कामकाज करते हुए नजर आना चाहिए। ट्रेड के लिहाज से मेरा फोकस यहाँ पे रहेगा हेवेल्स पे। हेवेल काफ़ी अच्छा प्राइस सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। इनफैक्ट फ्राइडे के दिन को यहाँ पे लगभग 13-14 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ था, और आज जो फ्राइडे का क्लोज था उसके ऊपर होल्ड करके और प्रीवियस डे के हाई को सस्टेनेबल बेसिस पे ये क्रॉस करने का प्रिपरेशन कर रहा है। ओवरऑल लॉन्ग का बिल्टअप यहाँ पे इंटेक्ट है, और इस पूरी सीरीज में आप देखोगे तो नीचे के लेवल से रिकवरी हुई है, वी वेव को सपोर्ट बना है, इसलिए शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी बनेंगे, क्योंकि अब ये एक्सपायरी का महीना है। सो इसके लिए हेवेल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट रहेगा लगभग 1880 के आसपास का, ऊपर में लगभग 1990 के टारगेट के लिए। ओके, अच्छा, एक मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा पैनल से, एक बार जरा बैन की लिस्ट देख लें, क्योंकि राजेश जी ग्रैन्यूल्स भी बैन में है। हाँ जी। तो थोड़ा सा या तो आप उसको कैश में कन्वर्ट करें या कोई और ट्रेड दें बेसिकली। आई थिंक फिर हम इसको कैश में कन्वर्ट करेंगे, वो एक बेहतर ट्रेड होगा, लेकिन कैश में करेंगे। फिर इट इज एट 493, तो इसका स्टॉप लॉस में थोड़ा चेंज करूंगा अनुज जी। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 484 का। 484 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें, टारगेट रहेगा 510 का। ओके, तो ये ट्रेड जो है आप कैश की है, ध्यान रखिएगा क्योंकि फ्यूचर्स में बैन में है ये, इसके लिए। मानस आपका ट्रेड? अनुज जी, मेरा ट्रेड एमएनएम फाइनेंस है। एमएनएम फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक ब्लैक पैटर्न बन रहा है, आई थिंक स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 303 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 322 रुपए के टारगेट होंगे, ये कैश लेवल्स मैंने बताए हैं एमएनएम फाइनेंस के लिए। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो अब नेक्स्ट मंथ के जुलाई मंथ के ऑप्शन में 320 वाले कॉल ऑप्शन में आप एक ट्रेड ले सकते हैं। 8 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 15 रुपए के टारगेट सेट करते हैं। ओके, मीनवाइल हेवेल्स में अच्छा मूव आ रहा है वाकई में। आई थिंक अब डे हाई पर इनफैक्ट अब एफएनओ का टॉप गेनर हेवेल्स बन गया है, ये अच्छा सही पिक किया गया। अब एक आध स्टॉक्स और देख लेते हैं। मेरी नज़र बार बार आईसीआईसीआई बैंक पर जा रही, क्योंकि अगर आज मार्केट की नैया पार करानी है किसी को तो वो आईसीआईसीआई बैंक है। मेरेश, आपका क्या व्यू है आईसीआईसीआई बैंक पर? इन लेवल्स पर क्या बाय बनता है या नहीं? नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक एंड वी आर मेंटेनिंग वेरी पॉजिटिव स्टैंस अनुज जी, क्योंकि अगर ग्रोथ को सपोर्ट देना है तो बैंकिंग इंडस्ट्री हैज़ टू सपोर्ट दैट, एंड आईसीआईसीआई बैंक बिकम्स वन ऑफ द फ्लैग बेरर्स। दूसरी चीज़, अगर आप नंबर्स की बात करें तो जो नंबर्स की एक मुहिम रही है आईसीआईसीआई बैंक की, आई थिंक दे हैव बीन इन द राइट डायरेक्शन। ऑब्वियसली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एक बहुत बड़ी दिक्कत रही है लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए, बट आई थिंक दे शुड ऑल्सो बी सीइंग अ लॉट ऑफ नॉर्मलाइज्ड एक्टिविटी। जैसे रेट कट स्टार्ट होंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी एट द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर होपफुली, और एट द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट होगी निम स्प्रेड पे भी। और जो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं आरबीआई से भी और जो इंडिविजुअल बैंक्स कर रहे हैं, मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक इज़ प्रॉबली देयर इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स। अगर आप प्रोविजन कवरेज देखें, एसेट क्वालिटी देखें, कॉस्ट टू इनकम रेशियोज देखें, सो आई थिंक वी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक ऑन आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक आपके स्क्रीन पे 1170.30 पे आके ट्रेड करता हुआ, आज स्पॉटलाइट में भी इसका उल्लेख किया गया था, करीब करीब ₹12.25 ऊपर। अनुज, एक बार आई थिंक अगर आप देखें जब एचडीएफसी बैंक चला तो एचडीएफसी बैंक चल रहा था, उसने आई थिंक अपना एक वो काम निफ्टी बैंक को 52,000 की ट्रैजेक्टरी तक पहुंचा दिया। बट वाकई एक कोर स्ट्रेंथ वाला जैसे स्टॉक कहते हैं ना, वो आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई रहे हैं। इस बार लीडिंग रोल में आईसीआईसीआई बैंक आता हुआ लग रहा है, डिलीवर करेगा भी है।
मैं इसका ना एक बार आपको 1 महीने का चार्ट दिखाता हूँ, सिर्फ 1 महीने का चार्ट दिखाइए। वो मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं क्यों आज एक और रीज़न इसको स्पॉटलाइट में लेने का क्यों था, क्योंकि हाँ ये देखिए, ये जो वो इलेक्शन डे वाला मूव आया था ना, आज इसने जाके उस कैंडल को नेगेट किया। आज अगर आप डेली की कैंडल्स देखेंगे, इसका एक बार 52 वीक हाई और लो वाला प्लेट दिखाइए जरा, एक बार वो और देख लेते हैं। इस समय हम 1172.55 पर हैं और 1 महीने में करीब 3.5% का मूव आया है। 52 वीक हाई और लो प्लेट दिखाइए इसकी एक बार, 1173, और ये कब था, 3 जून को। सिग्निफिकेंस याद है आपको 3 जून की, वो जो हम एग्जिट पोल पर रिएक्ट कर रहे थे। आज इसने उस लेवल को क्रॉस किया। ये बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।